गंगा के तट पर बसे बक्सर जिला को धान का कटोरा भी कहा गया है। यहाँ पर धान की खेती काफी संख्या में किसान जो है करते हैं। इस दौरान आपको बता दें कि सोनाचूर नाम का जो चावल है वो गंगा के तटवर्ती इलाकों में अधिक मात्रा में किसान उसकी जो खेती है उसको करते हैं। बक्सर जिला में 1000 जो 2019 से 22 सेशन था उसमें किसान थे जैविक कोड योजना के तहत, और जो नया योजना लॉन्च किया है सरकार ने 500 एकड़ बढ़ा करके 1500 एकड़ में ये योजना अभी चले, 2500 एकड़ और 2000 के आसपास ये नमामि गंगे के तहत इस तरह से 40 से 5000 के एकड़ में जैविक खेती हो रही है, बक्सर जिले में हो रही है। मेरा नाम ऋषभ राज हुआ, मैं जैविक प्रभारी बक्सर। यहाँ के जो जैविक कॉरिडोर योजना के जो DPMU है ऋषभ राज, उनसे मिली जानकारी के अनुसार अब तक 5000 किसान जो हैं वो अब तक जैविक खेती से जुड़ करके खेती कर रहे हैं। इस दौरान कृषि विभाग का कहना है कि सोनाचूर चावल जो अपने अलग सुगंध को लेकर के अलग पहचान बनाए हुए है उसको GI टैग दिलाने का प्रयास चल रहा है। अभी कहां तक मामला पहुंचा हुआ है ये सब हम लोग अभी DPMU से बातचीत करके जानेंगे। खेती ये जो सोनाचूर की है वो त्रेता युग से हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये विश्वामित्र की नगरी धान की खेती में शुरू से ही अपना एक स्थान रखती है। सोनाचूर की खेती उसके एक जो महक होता है उसका एक अलग महक होता है, उसका एक अलग सेंट होता है। इससे आकर्षित होकर के आपको हिरन उस जहाँ भी इस एरिया में खेती सोनाचूर की होती है, जैसे आप केसर चले जाइए, बक्सर के कुछ क्षेत्रों में चले जाइए, सिमरी में चले जाइए, आपको हिरन प्रायता में जहाँ सोनाचूर के जो एरिया होते हैं जहाँ खेती होती है उसके आसपास हिरन मृग आपको देखने को प्रायः मिल जाएगा। आप कभी भी जाकर के उसको कंटेंट ले सकते हैं, तो वो देखेंगे इसलिए कि उसकी महक जो है ना उसको आकर्षित करती है। नहीं, यही तो एक खासियत बात है। आप देखिएगा ना तो वो मृग जो है कभी धान को कभी फसल को मतलब कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। और धान की अपेक्षा सोनाचूर का धान जो ये हिरन है या ये घड़परास जो नीलगाय जिसको आप बोलते हैं, तो वो उससे उसको कम नुकसान होता है क्योंकि उसको क्षति नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि उसमें कांट जैसा सूढ़ी जैसा रहता है जो लगता है, बस उसके महक से वो आकर्षित होकर एक बिहार की तरह उसका आनंद लेते हैं, पशु उससे आकर्षित होते हैं। शायद जो बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट चला था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद। मतलब एक जिला को एक उत्पाद को हम लोग GI टैग दिला करके उस उत्पाद का ब्रांडिंग और अच्छे से पैकेजिंग करके उसको राज्य स्तर पर देश स्तर पर उसको प्रचारित और प्रसारित करने का। तो जो जैविक कॉरिडोर योजना फेज 1 था जो 19 से लेकर 2022 का जो सेशन था, तो हम लोगों ने उसमें यहाँ का जो चावल है सोनाचूर चावल उसको GI टैग दिलाने का प्रयास किया हम लोगों ने, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत सोनाचूर चावल का चयन किया गया। और हम लोग जैविक कॉरिडोर से जुड़े 1000 एकड़ के जो किसान थे उसमें 100 एकड़ से अधिक किसानों से संपर्क किया और सोनाचूर चावल के धान की खेती करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया, क्योंकि सोनाचूर धान की एक ऐसा प्रभेद है, एक ऐसा किस्म है जिसमें स्वभावतः कम फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ये कम रसायन पे उत्पादन होता है, नेचुरल ये चीज़ होता है। तो जो जैविक खेती के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल था, तो हम लोगों ने इस पर कार्य किया और आज इस दिशा में है कि न सिर्फ हम लोग सोनाचूर चावल का उत्पादन धान का उत्पादन करते हैं, बल्कि जैविक सोनाचूर चावल का हमारे बक्सर से डुमराव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के तहत हम लोग कंपनी में जो PO है हमारा जो जैविक कॉरिडोर योजना से जुड़ा हुआ है, उस APO के माध्यम से हमारा ये बक्सर का सोनाचूर चावल जिसकी सुगंध जो है पूर्ण रूप से जो जैविक है वो आपको रांची में जाता है, आपको भोजपुर जिला आरा में जाता है, यहाँ बनारस जाता है और बस के माध्यम से कोलकाता में भी जाता है, और दिल्ली में भी एक आध ग्राहकों ने यहाँ से मंगाया है। और ई-कॉमर्स साइट से जोड़ करके हम लोग ऑनलाइन भी इसकी मार्केटिंग का प्लानिंग कर रहे हैं। बता दें कि जो सोनाचूर चावल है जो गंगा के तटवर्ती इलाकों में होता है, 11 प्रखंडों का ये जिला है और उसमें ब्रह्मपुर, चक्की, सिमरी, डुमराव, केसट, राजपुर और चौसा का जो सीमाई इलाका है उसमें काफ़ी संख्या में अधिक मात्रा में अधिक एकड़ में सोनाचूर चावल का खेती होता है। इस दौरान एक खास बात यह है कि सोनाचूर चावल को लेकर के जिला कृषि भवन के जो पदाधिकारी हैं, जैविक पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि सोनाचूर चावल को बढ़ाने के लिए, इसके पैदावार बढ़ाने के लिए प्रयास चल रहे हैं, इसको GI टैग दिलाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि जो जंगली जीव हैं जैसे नीलगाय हो गई या हिरन हो गए, वो इस फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा हिरन उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर सोनाचूर चावल का पैदावार होता है। बक्सर से लोकल 18 के लिए गुलशन सिंह की रिपोर्ट।